जय हिंद विद्यार्थी जी। पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में रेशियो चल रहा था जिसमें टाइप 5 चल रहा था, नेचर 1। पिछले वीडियो में टाइप 5 नेचर 1 चल रहा था। आज टाइप 5 का नेचर 2 पढ़ेंगे, इसके बाद नेचर 3, इसी तरह से बारी बारी पढ़ते चलेंगे। तो विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब प्रश्न में निश्चित राशि दिया रहे और प्रश्न रेशियो के रूप में दिया रहे और आपको रेशियो में ही प्रकट करना रहे, तो उस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखें। प्रश्न में निश्चित राशि भी दिया रहेगा, प्रश्न में रेशियो भी दिया रहेगा और आपको रेशियो में ही पूछेगा, या तो आपको प्रतिशत में पूछेगा या तो आपको गुना या भाग के रूप में पूछेगा, तो उस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। पिछले वीडियो में बताया था। तो वही टॉपिक आज चलेगा कि निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है। जब रेशियो से रेशियो प्रकट करना हो, या रेशियो से प्रतिशत प्रकट करना हो, या रेशियो से गुना या भाग के रूप में प्रकट करना हो, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो पिछले वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और चलिए आइए देखिए, आज भी वही टॉपिक चलेगा। देखिए विद्यार्थी जी, आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं। नेचर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप 5 के नेचर 2 का। बोल रहा है 3600 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 7/9 गुना है। तो बताएं कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में निकालना है। 3600 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 7/9 गुना है। तो बताएं कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है। तो विद्यार्थी जी, सबसे पहले आपको रेशियो प्रकट करना होगा। टोटल धनराशि 3600 रुपया है, ये टोटल धनराशि है। इसको ए और बी में बांटा गया है, तो आपको यहाँ पहले ए और बी का रेशियो निकालना होगा। ए और बी का रेशियो, तो रेशियो देखिए कैसे प्रकट होगा। पूरा प्रश्न पढ़ें तो एक भिन्न दिखाई दिया, पूरा प्रश्न पढ़े तो एक भिन्न दिखाई दिया, और जब एक भिन्न दिखाई दे तो कात व से का सहारा लेना है। जब प्रश्न में एक भिन्न दिखाई दे तो कात व से का सहारा लेना है। तो भिन्न के पहले जो का लगा हुआ है तो किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ कि ए के साथ। 7/9 के पहले जो का लगा हुआ है वो ए के साथ लगा हुआ है। तो जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि का मान भिन्न के हर में होता है और शेष बचे राशि का मान भिन्न के अंश में। तो भिन्न के पहले जो का लगा हुआ है वो ए के साथ, तो ए का मान भिन्न के हर वाला होगा, तो ए का मान 9 हो जाएगा। तो शेष बचे राशि का मान भिन्न के अंश वाला, तो बी का मान 7 हो जाएगा। यही हो गया, दोनों का रेशियो प्रकट हो गया। तो बोल रहा है बताएं कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है। ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है, रेशियो प्रकट हो गया और आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है, तो कंपेयर किया जा रहा है पूरे धनराशि से, तो पूरा धनराशि 9 7 16 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए के बारे में कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत है, तो पूछ रहा है ए के बारे में, तो ए को ऊपर, जिसको पूछे उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से नहीं, 100% से गुना करना पड़ेगा। यही हो गया, काट छाट कर दीजिए। 4 से देखिए, 1 कट रहा है 25 बार में, और 4 से 1 कट रहा है 4 बार में। 25 नमा 225/4, इतना प्रतिशत। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं। 4 5 20, बचा 2, 2 5 उतारेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 4 6 24, बचा 1, दशमलव बैठाएंगे तो 0 बैठेगा तो 10 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 लगेगा 2 बार में, बचा 2, फिर 0 बैठेगा तो 4 5
20 56.25%। 56.25% बोलिए या तो 56.1/4% बोलिए, दोनों एक ही बात है। 56.1/4% बोल सकते हैं या तो 56.25% बोल सकते हैं। तो जब रेशियो दिया रहे और प्रतिशत में निकालना हो तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखे हैं। या तो प्रतिशत दिया रहता और आपको रेशियो में निकालना होता तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है। बस यही याद चलेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर। अब आप निश्चित राशि से मतलब रख कर के बनाएंगे तो परेशानी होगा विद्यार्थी को। आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा, आपको परेशानी होगा। अब निश्चित राशि से मतलब रख कर के बनाएंगे तो पहले बारी बारी से ए का और बी का मान निकालना है, फिर उससे कंपेयर करना है, फिर प्रतिशत में निकालना है, तो उससे परेशानी होगा। तो जो नोट हम बता दिए हैं कि जब रेशियो से रेशियो निकालना हो, रेशियो से प्रतिशत निकालना हो, या रेशियो से गुना या भाग के रूप में निकालना हो, या प्रतिशत से गुना या भाग के रूप में निकालना हो, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है 5340 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 5:3:2 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है। 5340 रुपये को बांटा गया कितना के अनुपात में, 5:3:2 के अनुपात में, इतना के अनुपात में बांटा गया। टोटल धनराशि 5340 रुपये, 5340 रुपये ये टोटल धनराशि है। और आपसे पूछ रहा है बताएं कि बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, प्रतिशत के रूप में आपसे पूछ रहा है। तो ये निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको रेशियो दे दिया है और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो जो पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे न रखेंगे। प्रतिशत में निकालना रहे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से नहीं 100% से गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना किया जाता है। तो बोल रहा है बताएं कि बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत भाग मिला। बी को यानी 3, बी को ऊपर रखेंगे, बी को पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत मिला। तो पूरा धनराशि कितना हो जाए, 5 3 8 2 10, पूरा नीचे। जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, तो बी के बारे में पूछ रहा है, बी को कितना प्रतिशत यानी बी का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे। तो पूरे धनराशि से कंपेयर किया जा रहा है, बोल रहा है पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत मिला। तो का जिसमें लग जाता है ना उसी से कंपेयर किया जाता है। तो पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत मिला, तो कंपेयर किया जा रहा है पूरे धनराशि से। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 दहिया 30% मिला, 3 दहिया 30% मिला, ये आपका जवाब हो जाएगा 30%। तो रेशियो से रेशियो निकालना हो, रेशियो से प्रतिशत निकालना हो, रेशियो से गुना या भाग के रूप में निकालना हो, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है। आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोल रहा है किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात पुरुष तथा स्त्री के मतदाताओं का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 अधिक है तो उस कॉलोनी में पुरुष की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए, पुरुष है, पुरुष को मैन लिख देते हैं, और स्त्री को वोमैन लिख देते हैं, W से सूचित कर देते हैं, मैन वोमैन। कॉलोनी में इन दोनों के संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 अधिक है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। बोल रहा है स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 अधिक है, तो
तो ये 900 जो है ये निश्चित राशि दे दिया है। 900 अधिक है, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, अधिक या कम का मतलब अंतर है, यानी इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 900। स्त्री मतदाता की संख्या जो है पुरुष से 900 अधिक है, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पुरुष मतदाता की जो संख्या है स्त्री से 900 कम है, 900 कम है। इसको पुरुष मतदाता की संख्या स्त्री से 900 कम है, तो इसी को उलट के बोल सकते हैं कि स्त्री मतदाता की संख्या पुरुष से 900 अधिक है, उलट के बोल सकते हैं। तो ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है वो दोनों का अंतर दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है उस कॉलोनी में पुरुष की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, पुरुष की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो पुरुष के बारे में पूछ रहा है, यानी मैन का प्रतिशत पूछ रहा है। मैन का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि पुरुष की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, तो 3 को ऊपर रखेंगे, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे। तो कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। कुल जनसंख्या मतलब मैं स्त्री और पुरुष दोनों के मिला करके, स्त्री पुरुष दोनों मिला करके कुल जनसंख्या। तो और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100% से। ये आपका हो गया, काट छाट कर दीजिए। 4 से देखिए कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से ही 25 बार में, तो 25 या 75, 75/2 के मतलब 37.5%। इसको आप लिख सकते हैं 37.5%, 37.5%, यही आपका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ अंतर दिया हुआ था 900, तो इससे तो कोई मतलब हम रखेंगे नहीं। काहे कि रेशियो से हमको प्रतिशत में निकालना है, तो रेशियो से प्रतिशत निकालना है तो निश्चित राशि से हमको कोई मतलब नहीं रखना। तो अधिक दिल रहा है, कम दिल रहा है, या कुल जनसंख्या दिल रहा है, हमको रेशियो से प्रतिशत में निकालने के लिए बोला, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर आप उससे मतलब रख करके बनाएंगे विद्यार्थी जी तो आपको परेशानी होगा और आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है। धातु में लोहे का प्रतिशत क्या है। धातु में लोहे का प्रतिशत है, एक धातु है, धातु 2 चीज़ से बना हुआ है, निकेल और लोहा से, तो जिसका अनुपात दे दिया 8:2। तो बोल रहा है धातु में लोहे का प्रतिशत क्या है। चलिए, एक निकेल है, निकेल और लोहा, लोहा है, लोहा, ये दोनों से धातु बना है 8:2 के अनुपात में। तो धातु कितना का हो जाएगा, 8 2 10 का हो जाएगा पूरा धातु। मान लीजिए निकेल 8 ग्राम है और लोहा 2 ग्राम है, तो धातु कितने ग्राम का हो जाएगा, 8 2 10 ग्राम का। या तो हम मान लेते हैं कि निकेल 8 kg है, लोहा 2 kg है, तो धातु कितने kg का, 10 kg का। जैसे आप सोचिए, तो बोल रहा है धातु में लोहे का प्रतिशत क्या है। लोहा का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर रखना है, और जिससे कंपेयर करे यानी जिसमें पूछे तो धातु में, तो धातु कितने का हो जाएगा, 8 2 10 में। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म, तो 10 दूना 20% आपका आंसर हो जाएगा। 10 दूना 20% आपका आंसर हो जाएगा। लोहा का प्रतिशत पूछा था तो लोहा को ऊपर रखेंगे, धातु में पूछा था यानी धातु से कंपेयर किया जा रहा है तो धातु को नीचे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी। बोल रहा है एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत कितना है। बहुत आसान है विद्यार्थी जी। चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। चाशनी है, चाशनी और पानी, चाशनी और पानी का अनुपात दिया हुआ है। कितना के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात। तो बोल रहा है
इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत क्या है, चाशनी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो चाशनी का प्रतिशत पूछ रहा है, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे। और इस मिश्रण में, यानी मिश्रण से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है इस मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत क्या है। तो मिश्रण से कंपेयर क्या कर रहा है, तो मिश्रण को नीचे, तो मिश्रण दोनों मिला करके ना, चाशनी और पानी को मिला देंगे तो मिश्रण का लगा, तो दोनों मिला करके कितना 4 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है 100% से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, तो 25 3 75% आपका जवाब हो जाएगा। 75% आपका जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन पर आइए। बोल रहा है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु में रहीम की आयु का प्रतिशत बताएं। राम की आयु में रहीम की आयु का प्रतिशत बताएं। रहीम की आयु का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। चलिए, राम है, रहीम है, दोनों के आयु का अनुपात दे दिया है 10:11 के अनुपात में। तो आपसे पूछ रहा है राम की आयु में रहीम की आयु का प्रतिशत बताएं। रहीम की आयु का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, लिख देते हैं। रहीम के आयु का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। रहीम की आयु का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर। राम की आयु में तो कंपेयर किया जा रहा है राम से, तो राम को नीचे, के में से जिसमें लग जाता है ना वही उसी से कंपेयर होता है। तो राम की आयु में, तो राम से कंपेयर किया जा रहा है, राम को नीचे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 0 से 0 खत्म, तो 11 दहिया 110% हो जाएगा। 11 दहिया 110% हो जाएगा आपका जवाब विद्यार्थी जी, 110%। आइए अगला क्वेश्चन पर आइए। अब हमें लग रहा है कि हम ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए इसी में 1-2 क्वेश्चन दे देते, फिर आगे अगला वीडियो में बता देंगे। इसी में 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं। आइए विद्यार्थी जी, देखिए अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एक धनराशि को 5:10:15:20 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्से है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है, यानी न्यूनतम हिस्सा का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। 4 व्यक्ति में बांटा है, जिसमें मिला 5:10:15:20 के अनुपात में। चारों व्यक्ति को ही अनुपात में मिला है। मान लीजिए 4 व्यक्ति ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसा बोला है नहीं, लेकिन हम अपना मन से मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। पहला को मिला 1 के अनुपात में, दूसरा को 10 के अनुपात में, पहला को मिला 5 के अनुपात में, दूसरा को 10 के अनुपात में, तीसरा को 15 के अनुपात में, चौथा को 20 के अनुपात में मिला है। इतना के अनुपात में बांटा जाता है। बोल रहा है उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा है। तो न्यूनतम हिस्सा के बारे न्यूनतम हिस्सा का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो न्यूनतम हिस्सा तो 5 में है और सबसे उच्चतम हिस्सा 20 है। उच्चतम मतलब सबसे बड़ा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा 20 है तो ये उच्चतम है, सबसे छोटा 5 है तो ये न्यूनतम है। तो न्यूनतम का प्रतिशत पूछ रहा है, न्यूनतम हिस्सा का प्रतिशत। तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे। तो उच्चतम हिस्से का लगा हुआ उच्चतम हिस्सा में, तो उच्चतम हिस्सा से कंपेयर किया जा रहा है तो उच्चतम हिस्सा को नीचे। अब प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर दीजिए, काट छाट कर दीजिए, 20×5 100, तो 5×5 25% आपका जवाब हो जाएगा। 5×5 25% आपका जवाब हो जाएगा। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रखना है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे रखना है और प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर देना। यही चीज़ हम
हमेशा करते रहेंगे। प्रतिशत चैप्टर भी चालू करेंगे तो यही चीज़, इतना ही भाषा हम बोलेंगे। लाभ हानि चालू करेंगे तो उसमें भी यही भाषा बोलेंगे। डिस्काउंट चालू करेंगे तो उसमें भी यही भाषा बोलेंगे। तो इसी चीज़ ये भाषा का हम हमेशा प्रयोग करेंगे कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, या तो जिस राशि के साथ कात वसे लग जाए उसको नीचे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। इसी तरह से बोलना है, लॉजिक से चलना है, लॉजिक से चलना है विद्यार्थी जी। अब लाभ हानि पढ़िएगा तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दे देते हैं, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 करें मूल, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 करें मूल। लेकिन हम कोई फॉर्मूला नहीं देंगे, सीधा लाभ के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर, और लाभ या हानि किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल पर होता है, तो क्रय मूल नीचे। प्रतिशत निकालना तो 100% से गुना। यानी आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोले तो लाभ को ऊपर, और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल पर होता है तो क्रय मूल को नीचे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल से कंपेयर किया जाता है, लाभ या हानि को हमेशा क्रय मूल से कंपेयर किया जाता है तो क्रय मूल को नीचे, और प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। बस ये भाषा हम आपको बोल देंगे, इतने ही पर टूटेगा पूरा। आपको हम कोई रट्टा मारने के लिए नहीं देंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 करें मूल, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 करें मूल। इस तरह से कुछ नहीं याद रखना है, बस जो हम लॉजिक दे देंगे वही लॉजिक पर हल कर देना है। आइए अगला क्वेश्चन पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? चलिए, लड़की व लड़कों का अनुपात दिया हुआ 16:9 और लड़कियों की संख्या 32 है। निश्चित राशि में लड़की की संख्या 32 दे दिया है, ये लड़की की संख्या दे दिया है, गर्ल की संख्या, ये जो गर्ल की संख्या है निश्चित राशि में, और लड़की और लड़का के अनुपात दे दिया है, यानी गर्ल और बॉय के अनुपात दे दिया है। कितना के अनुपात में? 16:9 के अनुपात में, 16:9 के अनुपात में ये गर्ल और बॉय का रेशियो दे दिया है। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, लड़कियां का प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे। अब यहाँ पर समझना है कि इसमें कंपेयर किससे किया जा रहा है, ये बात को समझना है कि इसमें कंपेयर किससे किया जा रहा है। तो बोल रहा है कक्षा में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़का लड़की दोनों रहता है, कक्षा से कंपेयर किया जा रहा है, यानी विद्यार्थी से कंपेयर किया जा रहा है, और विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों। तो बोल रहे कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो कक्षा से कंपेयर किया जा रहा है, यानी पूरे विद्यार्थी से कंपेयर किया जा रहा है। तो पूरा विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 16:9 25। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको नीचे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। हो गया 25 चौका 100, तो 16 चौका 64% आपका जवाब हो जाएगा। 16 चौका 64% आपका जवाब हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी जी, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में अगला नेचर लेकर के आएंगे। टाइप 5 का भी और नेचर है, तो अगला नेचर, सभी टाइप पढ़ना है, सभी नेचर पढ़ना है, और एक चैप्टर का और वीडियो हम डालेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज या एवरेज, ये दोनों में कोई एक स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करें या तो एवरेज स्टार्ट करें, ये दोनों में कोई भी एक चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। इसमें अलग वीडियो उसका रहेगा, रेशियो का अलग वीडियो चलेगा, परसेंटेज का अलग वीडियो चलेगा। परसेंटेज स्टार्ट करें या तो एवरेज स्टार्ट करें, वही दोनों में कोई भी एक चलेगा। तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए विद्यार्थी जी, और शेयर थोड़ा ज़्यादा कीजिए विद्यार्थी जी, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।